खबर है मैरिज गार्डन को लेकर, क्योंकि अब शादियों का दौर शुरू होने वाला है। ग्वालियर शहर में स्थित करीब 132 मैरिज गार्डन है, उनको अवैध घोषित कर दिया गया है। सभी मैरिज गार्डन के मालिकों को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने बाकायदा नोटिस भेजकर जानकारी दी। साथ ही टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने सबको तोड़ने के आदेश जारी किए। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने मैरिज गार्डन मालिकों से खुद हटाने के लिए कहा है कि आप अपने अपने मैरिज गार्डन हटा लीजिए, वहां जो तंबू आपने तान रखा है, वहां जो स्ट्रक्चर खड़ा रखा है, उनको हटा दीजिए। और ऐसा अगर नहीं हुआ तो खुद हम तोड़ने की कार्रवाई करेंगे और जितने भी मैरिज गार्डन के संचालक हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और मामला भी दर्ज किया जाएगा, ये चेतावनी दे दी। अब मुद्दे की बात यह है कि किसी मैरिज गार्डन के पास टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की अनुमति नहीं है, जबकि अगर आपको मैरिज गार्डन चलाना है तो उसे पहले ही टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की अनुमति लेनी होती है। जबकि शहर में ऐसे करीब 132 मैरिज गार्डन हैं जिनको नोटिस जारी किया है। अब इस सीजन में करीब 5000 शादियां होने वाली, उन पर संकट मंडराने लगा है, क्योंकि बुकिंग तो हो चुकी है, एडवांस भी लिया जा चुका है और दूल्हा दुल्हन और उनके परिवार के लोग शादी की तैयारियां कर रहे हैं। अब इनको मैरिज गार्डन हटाने के लिए बोल दिया गया है, चेतावनी दे दी गई है। और जिस श्रीमान ने चेतावनी दी है, एक बार उनकी बात सुन लीजिए। शहर में लगभग 90% लोगों के पास नोटिस पहुंचे हैं। उसमें टीएनसीपी ने एक ही शब्द लिखा हुआ है कि 1 महीने का टाइम है नोटिस देने के बाद, उसके बाद गार्डन तोड़ दिए जाएंगे। आज पेपर में भी निकला है इस चीज़ का। मैं शासन से ये कहना चाहता हूँ, पहले तो इसमें गाइडलाइन नहीं थी। पहले नगर निगम में हमने पिछली साल इसमें आवेदन करे थे 2020 में। 2020 में हम लोगों ने सबने नगर निगम में रजिस्ट्रेशन कराए। नगर निगम की जो प्रक्रिया थी हमने पूर्ण की। आज स्थिति ये है, टीएनसीपी से कोई भी गार्डन आज से 15 साल 10 साल पुराने बने हुए हैं। आज टीएनसीपी कह रहा परमिशन तो अभी तक क्यों नहीं मांगी गई, और मांगी भी गई तो ठीक है, हम प्रक्रिया उसकी जांच कर रहे हैं। हमें नोटिस आया है, हम सलाह ले रहे हैं उसमें वकीलों से अपने, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे। बाकी ऐसी स्थिति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पेपर में विज्ञापन देने के बाद आज जनता बहुत परेशान है। जिनके यहाँ 5000 शादियाँ 7000 शादियाँ ग्वालियर शहर के अंदर अगले महीने होनी है, उन शादियों वालों की क्या स्थितियां बनेंगी, उनके परिवार पे क्या बीतरी होगी कि गार्डन इन्होंने 3 महीने पहले बुक कर रखे, आज उनकी शादियां होनी, अब आप इन टाइम पे कह रहे गार्डन तोड़ेंगे। भले ही आप कुछ ना करें, हम ले लें परमिशन और नहीं तोड़ें, लेकिन ऐसी स्थिति में आदमी परेशान होता है, मानसिक तनाव बनता है। जिसकी बिटिया की शादी है वो बहुत परेशान होता है। तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। हम आपसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, हम उस कानून का पालन करेंगे। टीएनसीपी में जो भी कार्रवाई की है उसमें प्रशासन की जो मदद लगेगी उनको करेंगे। पुलिस और प्रशासन की मदद शायद उनको लगेगी। हम उनको ये आश्वस्त करते हैं कि वो सुनिश्चित करेंगे कि उनकी जो मदद ज़रूरत लगेगी, जहाँ भी कठोर कार्रवाई की वो करेंगे। इधर अचानक से एकदम जो है फरमान सुना दिया जाए कि महीने के अंदर आप गार्डन, अब ये उनका विषय है तो उनसे पूछिए तो बेहतर रहेगा। उनसे पूछिए, अब मैं उस पर नहीं कमेंट कर सकूँगा। देखिए, आपने जो सुना वो दो लोग थे। एक तो मैरिज गार्डन संचालक थे जिनका कहना है कि साहब 3 महीने 4 महीने पहले बुकिंग हो चुकी है, अचानक से टीएनसीपी ने ये नोटिस दे दिया है, अब उनकी शादियों का क्या होगा, बिना सोचे समझे दे दिया। और दूसरे महोदय थे, वो ग्वालियर के कलेक्टर थे, जो कह रहे थे कि टीएनसीपी ने जो नोटिस दिया है हम उनका पूरा सहयोग करेंगे, प्रशासन इस स्तर पर जो भी वो सहयोग चाहे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये मैरिज गार्डन आज तो नहीं बन गए, ये तो सालों से यहां पर मौजूद है। और टीएनसीपी ने जिस गाइडलाइन के तहत ये नोटिस दिए हैं वो गाइडलाइन आज तो नहीं बनी है, वो तो सालों पुरानी बनी है। तो अब तक जो मैरिज गार्डन चल रहे हैं वो मैरिज गार्डन कैसे चल रहे थे? अवैध चल रहे थे। और अवैध अगर मैरिज गार्डन चल रहे थे और टीएनसीपी के जो अधिकारी मौजूद थे या नगर निगम के तमाम अधिकारी मौजूद थे, वो क्या कर रहे थे? वो आंख बंद कर कर बैठे थे। तो अब ये नोटिस क्यों? जो संचालक महोदय जिक्र कर रहे थे इस बात का, वो सही कर रहे थे कि अब ये नोटिस अचानक क्यों, ये कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई, ये नियम आज तो नहीं बने। अब मजेदार बात है कि कई मैरिज गार्डन सरकारी जमीनों पर बने हुए, मेला ग्राउंड प्रांगण है वहां पर, वहां बने हुए हैं। कई मैरिज गार्डन सिंधिया परिवार की जो जमीनें हैं, उनके ट्रस्टों की जमीनें हैं, उस पर बने हुए।
जिन्हें सिंधिया परिवार ने लीज पर लिया हुआ है। अब अगर मैरिज गार्डन अवैध हैं तो क्या वाकई में प्रशासन तोड़ पाएगा, या फिर इस तरह की कार्रवाई के संकेत मात्र सुविधा शुल्क के लिए दिए गए? इसके लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और प्रशासन पर हमारी नजर बनी रहेगी। अगर ये अवैध हैं तो अब टूटना चाहिए, या फिर ऐसे ही ये चलते रहेंगे? एक बार टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अधिकारी को भी सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कहा था नोटिस देते हुए। हमें अभी गत मंथ हमें बहुत सारी शिकायतें प्राप्त हुई थी रिगार्डिंग की, जो अभी बोर्ड की परीक्षा खत्म हुई है तो उसमें डीजे चलने की और पार्किंग व्यवस्था की और ट्रैफिक व्यवस्था की रिगार्डिंग। तो हमारी बीच में आला अधिकारियों से मीटिंग हुई थी, जिसमें हमको अधिकारियों ने निर्देश दिए थे कि जो भी अवैध रूप से मैरिज गार्डन चल रहे हैं उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई आपकी तरफ से वो की जाए। तो हमें नगर निगम से हमने अवैध जितने भी मैरिज गार्डन की लिस्ट निकलवाई। 132 करीब मैरिज गार्डन थे, जिसको हमने सभी को हमने धारा जो हमारे अधिनियम में धारा है उनके तहत हमने नोटिस दिया है। और जो भी भूमि विकास नियम 2012 के अकॉर्डिंग जो भी नियम्स लागू होते हैं उनसे जवाब मांगा कि उन्होंने इस प्रकार क्यों किया। उनके जवाब आने के बाद अगर उनका संतुष्ट जवाब नहीं मिलता है तो उन पर जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी, अतिक्रमण करने के रूप में या तोड़ने के रूप में या जो भी है। कितने समय का हमने 15 से 20 दिन अधिकतम समय रखा है, जिसमें से कुछ के अभी जवाब आए हैं कि उनको और समय चाहिए तो उनको 10 दिन का समय और दिया है। उनके जवाब आने के बाद उनकी संतुष्टि और संतुष्टि की एनालिसिस करने के बाद ही हम उनके नोटिसों को जो भी नगर निगम को उसको तोड़ने के, अतिक्रमण हटाने के जो भी कार्रवाई। देखिए कितनी बारीक सी लकीर है। ये जो अधिकारी थे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के, ये कह रहे थे कि जो भी जवाब आएगा उस जवाब की संतुष्टि और असंतुष्टि के बीच जो चीजें होंगी उस हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। अब संतुष्टि और असंतुष्टि समझ रहे हैं ना, जिसका मैं जिक्र कर रहा था। अगर आप संतुष्ट हो जाएंगे तो आपको छोड़ दिया जाएगा, और अगर आप असंतुष्ट हो जाएंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन वहां जो जस के तस स्थिति है जिसके तहत नोटिस दिया गया है, वो स्थिति बदलेगी कि नहीं बदलेगी, इसके लिए हमारी पैनी नजर रहेगी। और हम देखेंगे कि अब 132 मैरिज गार्डन में कौन से मैरिज गार्डन को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अवैध मानता है और कौन से मैरिज गार्डन को जिस पर वो संतुष्ट हो जाता है, जिसे वो वैध की संज्ञा दे देता है। हमारी नजर बनी रहेगी।